पर्ची बनाते हैं और ये पर्ची में कहाँ से उठाया जा रहा है ये मुझे खुद भी पता नहीं है। दरबार का अब सिस्टम चेंज हो गया है। जैसे हम एक व्यक्ति किसी को बोलते हैं और एक व्यक्ति जिसको बुलाते हैं, बाकी के से जैसे खड़े हो जाते हैं लोग, वो बैठ जाया करें चयन होने के पश्चात। सबसे पहले इसमें यदि कोई भी व्यक्ति यदि मार्च का है तो खड़े हो जाए। ये सफेद सेट वाला बच्चा पीछे वाला ये, हाँ, बाकी के बैठ जाइए। आपसे बोल रहा हूं मार्च वाला जो भैया, हाँ अब आप आ जाइए, बाकी के लोग बैठ जाइए। ध्यान रखिएगा भैया जी, हम बोलते हैं, देखो ये बिटिया कहाँ रही हैं, आप देख रहे हैं कि हमारे पास आ चुके हैं, उसके बाद भी आप लोग डिस्टर्ब करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। पास में आइए, अब तो पहले भी आ चुके हो, हमें मालूम है। इतनी दूर से पढ़ लोगे? परीक्षा लेने आए हो या पूछने आए? सही बताना ईमानदारी से। माई उठाओ, पास में आइए। वैसे तो तुम परीक्षा लेने के मूड में आए थे, इसमें आया क्यों ऐसा? माइक से बोलो। हेलो। हाँ, परीक्षा के मूड में नहीं आए गुरुजी। तो मम्मी से लड़ क्यों रहे थे? मम्मी से लड़के भी नहीं आए। बात क्या हुई फिर? कुछ नहीं। सच बोल रहे हो? सच बोल रहे हैं ईमानदारी से। क्या विषय लेके आए हो? विषय गुरुजी, हाँ, दरबार चलाना चाहते हैं। अगर आपकी इच्छा हो दरबार चलाना चाहते हैं। हम लिखा है आप दरबार एवं गद्दी चाहते हैं, श्री हाथीवान वाली गद्दी प्राप्त करने के लिए आए हैं, गद्दी प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा से। आप सोचिए यदि मैंने इस बच्चे को घुमाया, परखाया, घुमाया, लेकिन आदमी कोई भी झूठ बात को स्वीकार नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? यदि हम ये बोल देते कि नौकरी के लिए आए तो ये क्या बोलता कि ये बात तो गुरु जी गलत है, हम तो दरबार के लिए आए। तो मैं इसलिए ये सैंपल बोला, ये विषय बोला आपके सामने कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, जवान हो, वो झूठ बात को स्वीकार नहीं करता और ना ही कर सकता है कोई। सत्य को ही स्वीकार हर व्यक्ति करते हैं और करना भी चाहिए। जाइए बेटा, हमारी गारंटी है, इस उपाय करिए। कर पाओगे? लीजिए। दरबार गद्दी कहां चलाना चाहते हो? माइक से बोलो। जिला मुरादाबाद, सरथल खेड़ा, सरथल गांव है अपना। किसकी कृपा चाहते हो? किसकी कृपा चाहते हो? गुरुजी आपकी कृपा हो। हमारी कृपा तो होती नहीं कभी किसी पे, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि बरहा श्री हाथी महाराज को प्रणाम करें और अपनी साधना में, पूजा पाठ में, और जो आपका देव देवता है, जिस देव देवता के निमित्त आप काम करना चाहते हैं, उस देवी देवता का निमित्त जो मंत्र, बीज मंत्र है, उस बीज मंत्र का जप करिए और पहले आप गुरु मुख से होइए, गुरु बनाइए। जो आप जिस विधा के लिए गद्दी चलाना चाहते हैं, तंत्र विधा से चलाना चाहते हैं, मंत्र विधा से चलाना चाहते हैं, यंत्र के माध्यम चलाना चाहते हैं, किसी देवंत को बुला के चलाना चाहते हैं, उसके लिए आप पहले निश्चित करिए कि आप किस देवता के निमित्त आप गद्दी चाहते हैं। तो आप गद्दी कैसे चाहते हैं जी मुझे बताएं। गुरुजी मंत्र विधा से चलाना चाहते हैं। मंत्र विधा चाहते हैं तो मंत्र विधा हमारे पास है तो, लेकिन ऐसा तो नहीं कि यहां पूछने के बाद 50 जगह जाएंगे महाराज दरबार हमको भी दे दो। नहीं गुरुजी, नहीं, विशेषकर लोग क्या करते हैं, जो हमारी जानकारी है, वो यहां भी पूछेंगे, 10 जगह और चक्कर काटने जाएंगे, और फिर जैसे ने सक्षम हुए, फिर साधकों को बुरा लगने लगता है कि गुरुजी के पास जाओ तो गुरुजी के यहां उनके चेले लोग 2 घंटे इंतजार करवाते हैं। हमारी भी एक प्रतिष्ठा है, हमारे बीच में ऐसी 2-4 घटना घट चुकी है।
और फिर वो यही एक शिष्य हमारे बगल में आकर कहता, गुरुजी थोड़ा जब हम आया करें थोड़ा सा ने हमको आसन आसन डलवा दिया करो, क्योंकि हमारे चेले भी देखें कि कुछ है। मुझे बड़ा कष्ट हुआ। अरे गुरु की शरण में तो आकर के जहां आसन मिले वहां बैठो, और जब तुम्हारे पास विदा नहीं थी, कृपा नहीं थी, तो उसके पहले कौन पूछता था आपको? तो पहले ये सब चीजों को विनम्र हो जाइए, अपना मान त्याग दीजिए और गुरु के मान की रक्षा करिए और गुरु के मान की प्रतिष्ठा को पूजिए। गुरु कृपा होकर के आप गुरु के समान बन जाओगे। ठीक है ना? बिल्कुल हमारी तरफ से कोई पूजा शिकायत पाठ नहीं करिए, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। बोलिए पंडोकर सरकार की। 21 जुलाई को दीक्षा प्राप्त हो पाएगी बेटा। ये मुकेश गुप्ता जी से पूछिए। हनुमान जी कृपा से जो हमने मंत्र लिखा है, इस मंत्र को 108वां करना है। चलिए सीधे से रास्ता वहां पर। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। अब सोचिए आप लोग कि ये व्यक्ति खड़ा हुआ, यदि पीछे वाले भैया खड़े हो जाते और हम उन्हें बुला भी लेते तो क्या वो दरबार चलाना चाहते थे? तो बात यही गलत निकल जाती। तो हम हर किसी को नहीं बुला सकते, ये ध्यान रखें। भैया पीछे जाएं, रक्षा सूत्र बंधवाइए। इसके बाद पुनः मार्च वाला कोई भी हो तो खड़ा हो जाए। वो मोटे वाले भैया पीछे आ जाइए, आइए। वो आ रहे हैं पीछे से आ रहे हैं। जो हाथ में बोतल लिए हैं वो आएंगे। हाँ, वो आप बोतल नहीं लिए, बैठ जाइए। और ध्यान रखिए, यदि मार्च वाले में से किसी का नंबर आता है या फरवरी वालों में से आता है, जनवरी में से आता है, मई में से आता है, और आप मिल चुके हैं, तो आपको पुनः खड़े नहीं होना, नहीं लौटा दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा। और यह पर्चा भी आपका प्रॉपर आपके पक्ष में नहीं निकलेगा, क्योंकि यह तो दूसरे का ही लिखा है। जल्दी से आ जाइए। अब देखिए, आप लोग इस समय जुलाई में प्रवेश कर चुके हैं और नंबर आ रहा है मार्च वालों का। अपन अभी 3 महीने पीछे चल रहे हैं। यदि पंडोकर धाम में वास्तविक शक्ति पावर्स नहीं होता तो कौन महीनों और सालों इंतजार करता? पास में आइए, अपना टोकन नंबर दीजिए। ये आपने जितने का टोकन कटवाया है, जो आपने दान दिया है, डोनेशन किया है, माइक से बोलिए कितने का दिया? 500 का। अपने यहां 1 रुपए से लेकर के आपकी सुरक्षा राशि तक नंबर आता है। बस नंबर आएगा जरूर, टोकन नंबर हाथ में होना चाहिए। दान लेने का रास्ता हमारे पंडोकर धाम में एक ही है, दूसरा रास्ता है नहीं। क्योंकि हम कथा करते नहीं, क्योंकि हमने गुरु मुख से अध्ययन नहीं किया है, हम गुरुकुल में पढ़ाई नहीं की है। और सच बताऊं, कथा उनके मुख से ही सुनना चाहिए जो गुरु मुख से हो और गुरु के द्वारा कथा सुनी हो और हुबहू गुरु की तरह कथा सुनाता हो। अरे 21 ना सुना पाए तो 2% भी ना रहे, 18% तो सुनाई दे। 100 में से 100 में से अरे 100% हुआ ना सुना पाए तो उसमें कंसुर तो ना हो, 98% ही सुना दे, उसको बोलते हैं गुरु मुख से।
अध्ययन हो, और ऐसे विद्वानों के मुख से कथा सुनने से कथा का लाभ प्राप्त होता है। ऐसे आचारों से कथा सुनने से, अच्छे विद्वानों से, अच्छे ब्राह्मणों से, अच्छे ब्राह्मणों का मतलब यह नहीं है कि किसी जाति पंथ के जो संप्रदाय का विशेष कोई कोड हो ऊंचे लेवल का, ना, ब्राह्मणत्व हो, ब्राह्मण हो और ब्राह्मणत्व हो, चाहे फिर वो पटा छोटा पटा हो चाहे बड़ा पटा हो, ऐसे ब्राह्मण के मुख से कथा सुनना चाहिए जो पूजनीय हो, ज्ञानवान हो, और ऐसे ही संत को प्रणाम करना चाहिए। संत के अंदर लक्षण संत के नहीं है तो वो काय का संत है। तो आप लोगों से हमारा कहने का मतलब रहता बीच बीच में ये बताने का कि हम जो भी अनुष्ठान बताते हैं वो अच्छे ब्राह्मणों से, अच्छे आचारों से, अपने पुरोहितों से ये अनुष्ठान कराना चाहिए। सक्षम नहीं है तो हमारे यहां पंडोखर धाम में हो रहा है, उसको कराइए। उसके लिए भी आपको समय देना पड़ेगा, फिर आप कहीं के भी हो। बोलिए श्री पंडोखर सरकार की। पास में आइए। कहां से आए? जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान। क्या पूछना चाहते हैं? पहले तो ये बताओ, आपको जहां टोकन कटवाया वहां से आपसे क्या क्या जानकारी ली गई है? नाम पूछा था, मोबाइल नंबर। कोई आपके व्यक्तिगत कोई जिंदगी के विषय के कोई विषय को छेड़ा या कोई नोट किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे आपकी चर्चा कितनी बार हो चुकी है अभी तक? पहली बार हो रही है। माइक से बोलिए। पहले बार हो रही है। क्या पूछने आए? हम पति पत्नी दोनों प्रेत बाधा से परेशान है, पिछले 20-22 साल हो पत्नी कहाँ है? ये वो बैठी। वो होते तो है। नाम बताइए। उर्मिला। तुम्हारा नाम क्या है? गिरिराज। आपने यहाँ किसी को बताया था? नहीं। आपने टोकन एक ही लिया? हाँ। गिरिराज उर्मिला पर 5 शक्तियों का डाला है, किया गया है भैरव, अघोरी, ब्रह्मराक्षस, मेवाती पठान, साथ में गौड़, नारसिंह, भूरा पठान आदि शक्तियां आपके घर में प्रवेश किए हुए हैं। समाधान होगा, आशीर्वाद है। ये हमने लिखा नहीं है, मौखात बोला है, ध्यान रखें। ठीक है? उर्मिला देवी को बुलाइए और उन पे आज आह्वान कराते हैं। अभी दरबार के बाद आज शनिवार है, शनिवार की पेशी होगी और उस पेशी में उनका आह्वान भी होगा। ठीक है गिरिराज जी? हाँ। गुरुजी एक बात हो रहा है। बोलो बेटा। भैया जी। आप बैंकॉक गए थे अप्रैल में। मैं जयपुर गया था तो मेरा बैग ट्रेन में चोरी हो गया था, तो मैंने पर्चा बनवाया था आपसे वीआईपी मीटिंग में, तो वो पर्चा उसमें चोरी चला गया था। चले जान दो। फिर आपने उसमें जो हवन बताया था वो मैंने कार्यक्रम पूरा कर दिया सब। अच्छा, वो मैंने पूरा, मेरी चौथी अमावस्या थी मेरी। अच्छा, तो फिर आप मिल तो चुके हैं हमसे ना? हाँ, नहीं तो गुरुजी ऐसे नहीं था, वो पर्चा नहीं है ना मेरे पास, में पर्चा चोरी चला गया। इससे क्या मतलब है? मिले तो हैं आप? हाँ, तो मैंने बताया नहीं था ना आपको। इससे क्या मतलब है? इससे क्या मतलब है? मैं अकेला था अभी। नहीं, इससे क्या मतलब है? ये तो गलत है। चोरी चला गया था बैग। इससे क्या मतलब है? पर्चा नहीं था ना मेरे पास। जरूरी क्या था? दिल में तो था। नहीं, इनको पता था बच्चों को, इनको तो ये देखे ना पर्चा भी नहीं लाए पापा, मैं अकेला ही आया था जब पहले। अच्छा, ये थी। तो आपने हमारे साथ चीटिंग कर दी है? नहीं, चीटिंग नहीं करी गुरुजी, मेरी समस्या ऐसी थी, 22 साल से परेशान हूँ मैं बहुत ज्यादा। चलिए इस मंत्र को पढ़िए। क्या लिखा बताइए? माइक से पढ़िए। ओम प्रा प्रा फ्रोम फट स्वाहा 108 बार, 3 रामायण 3 नारियल बंधन। यही पहले बताया था? पहले मंत्र दूसरा था। ओम क्लीम फट स्वाहा। हाँ, ओम क्लीम श्रीम फट स्वाहा। पूरा बोला नहीं जाता। अच्छा। अब विषय चेंज हो गया क्योंकि इसमें आप जुड़ गए हैं। उसमें के लिए पहले पत्नी उर्मिला थी। हाँ। राइट? हाँ। और एक गुरुजी, मेरे बच्चे की नौकरी कब लगेगी? अब बच्चे के नाने पहले टोकन कटवाओ। नुकसान मेरा क्यों कर रहे हो? नहीं, वो करवाना, वो सरकारी नौकरी के लिए बहुत नहीं, प्रयास इसमें कुछ नहीं। पहले आप पंडुका धाम 5 अमावस्या करो, और जो हमने अन्य शक्तियों के नाम लिए, जो मैंने आपको खुद ही बोला कि मैंने मोखात बोला है, उसमें डाला में है। उस डाले में हमने डालों की आत्माओं के बिगर लिखे मैंने मुखाद नाम बोले। पर्चे में ढूंढना नहीं, नहीं तुम कहो पर्चे में कहाँ लिखा है। मात्र मेवाती पठान का जिक्र हमने किया है और बाकी की सभी शक्तियों को मैंने मोखात बोला है।
आज के बाद आपके घर में दिक्कत नहीं रहेगी। पंडों का दाम 5 मुझसे करें, आशीर्वाद है। और सुनो देवी जी, एक्टिंग करना मत। जब ये 2 दांत कम है ना, तो 2 दांत और निकल जाएंगे। जाओ, आप इतनी लग तो रही सीधी सीधी, सीधी तुम हो नहीं। तुम्हारे वो सीने में बैठे हो चाहे मूड पे बैठे हो, सब उतार देंगे। तुम पंच अखाड़े में जाना, अभी रात में मत जाना, क्योंकि बरसात हो रही है। और दूसरा क्या है, इस समय दूसरे दुनिया के लोग घूम रहे हैं यहाँ पर अभी, है ना। तो आप अच्छी जगह पे लेटना, सुबह से जाना, ठीक है, पहुँचो। क्योंकि आज उनके भी जल के कारण उनके दुनिया में अटैक हो रहा है, तो वो बाहर घूम रहे हैं, ठीक है। न एक पत्नी की सुन लिया करो सुबह शाम। बोलो पंडों का सक, तुम्हारी आवाज लगे है वही से, अबे तो दूर है, जब बोलो तब आइयो। बोलिए पंडों का सरकार की। बोलो सतगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। बोलिए परम पूजपा सतगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज के। मार्च महीने का जो भी हो पहले खड़ा हो जाए, उसी का नंबर है। ये गुड़िया आप आइए, जो पहले खड़ा होगा उसको देखते हैं हम। बैठ जाओ बाकी के लोग। ये गुड़िया आ रही है, बेटा जल्दी आओ मेरी बहन। आपको कमरा मिल पाया कि नहीं? मिल गया उस पीछे? जिनकी हम पर्ची ना ले पाए, सोनू महाराज जी आप लेते जाइएगा टोकन। यदि ना ले पाए तो ले लिया करें। पास में आइए बहन। बेटा माइक उठाइए, माइक से नहीं बोलना है। कोई बात नहीं, मत बोलिए, बताएं क्या हो गया। क्या नाम भाई का? यस यस राज सिंह, कुल देवी देवताओं के लिए। बेटा इसमें ये बात नहीं आई है कुल देवी देवता वाली बात, लेकिन बात ये आई, वो सुनो। सही बताओगी? आपने कहा यश राज से परेशान है, कुल देवता हमारे परेशान है। आपने ये बोला, हमने क्या लिखा सुने, हमने कलम तो नहीं चलाई। हमने कहा यश राज नाम का लड़का चरित्र की चक्कर में पड़ा है, लड़कियों की चक्कर में पड़ा है, मोहिनी वशीकरण किया गया है, कराया और चक्कर मुसलमानी चक्कर है, समाधान होगा, आशीर्वाद है। उसको छुड़वाना है वहां से। क्या अच्छी भाभी नहीं है क्या? कहाँ के हैं वो? जाति क्या आपकी? बेटा हमने तो इसमें कुछ अलग ही लिखा है। आप सिंह के साथ साथ हमने आपकी जाति में मिश्रण गोत्र लिखा है, भरद्वाज, राइट। वो लड़की का नाम क्या है? कि उसका लब तो चल रहा है, लड़का ने शादी करने का प्लान वहीं किया है। आप नहीं चाहते तो क्या आपसे पूछ के प्यार करता वो? तो ये भाई को पहले समझाना चाहिए था कि बाहर निकलो दुनिया के बाहर तो बहुत सारे मैटर आएगा, एक बार हमसे पूछ लेना। ऐसा क्यों नहीं कहा आपने? अच्छा, लड़कियों से पहले छिड़ता था तो आपको विश्वास था कि वो गलत चक्कर में नहीं पड़ेगा, है ना। उसके गंदे गंदे दोस्त हैं। ये मंत्र सुनो क्या लिखा है।
माइक से पढ़िए। ओम श्लीम क्लीम श्रीम फट स्वाहा। फट स्वाहा। 108 बार करना है, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आयबंधन करना है। हमारी गारंटी है कि आपके भाई उस लड़की से शादी नहीं करेंगे, 99% और 101%। धन्यवाद गुरुजी। पंडोखर सरकार की जय हो। लेकिन इसके लिए आपको एक ही काम करना है कि पंडोकर धाम 5 समोसा करनी है, और इसके लिए एक बार भाई से ऐसा कहलवा दें कि हम नहीं करना चाहते, तो हमारी गारंटी है कि हम नहीं होने देंगे। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है, 5 गुलाब के फूल, 2 कमल गट्टा, 1 जायफल और सफ़ेद कपड़े में बांधकर भाई पर सोते हुए 7 बार उतार करके उत्तर दिशा में बाहर फेंकवा दें, या उत्तर दिशा में जल में खड़े होकर के प्रवाहित जल में डाल दें। लेकिन अभी ये क्रिया मत करना, जगह जगह पानी बरस रहा है, नहीं तो चली जाओ संगे तुम्हें, और भाई की शादी तो फिर हो ही है। हाँ ठीक है, तो अभी नहीं डालना है, जगह जगह पानी बहुत है, तो 2-3 महीने बाद कर लेना। 2-3 महीने अपनी भाभी के साथ रहने दो उसको। हाँ। चलो हम प्रार्थना करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। इसके बाद फिर आगे एक पर्ची लिखते हैं। आप लोगों को राइटिंग तो समझ में आ रही है ना? नहीं तो आप लोग बोलो ना और समझ ना पा रहे हो स्क्रीन पर, पढ़ने में तो आ रहा सबको। आप बोल दिया करो हाँ या ना। अच्छा नहीं आ रहा समझ में? हाँ तो ठीक है, तुम लोगों के भी नंबर आ जाए, चिंता मत करो। और इसके बाद फिर पुनः कोई मार्च का हो तो पहले खड़ा होगा एक गुड़िया पीली। हाँ जल्दी जल्दी आइए, जल्दी बिल्कुल जल्दी आइए मेरी बहन। बेटा बैठ जाइए, बैठ जाइए, पर्ची दीजिए, पास में रख के आइए। माइक उठाइए। नहीं माइक से बोलना पड़ेगा, एक को छूट दे तो सभी को दे देंगे क्या? हाँ तो कोई बात नहीं, बोलिए कहाँ से आई हो? मैं जी गोवर्धन से। माइक से गोवर्धन से। अच्छा गोवर्धन से आए, वाह, ब्रज के हैं आप। बताएं बहन क्या बात है? एक तो गुरुजी मेरे भाई का कल लड़का 2:30 बजे का निकला है, वो मिला नहीं है। दूसरा मेरे पूरे बदन में दर्द रहता है, सिर में, गर्दन मेरी बहुत भारी रहती है। अब देखिए मैंने आपके भाई के बच्चे के बारे में नहीं लिखा है, जो नहीं लिखा है वो हम बता नहीं सकते। प्लीज गुरुजी बता दो। अब प्लीज तो बताना पड़ेगा। हाँ, आपकी ऐसी इच्छा है, चलिए फिर हमने लिखा है तो फिर हमने आपके शरीर के दर्द के बारे में नहीं लिखा है। नहीं गुरुजी, मैं पहले भी आई थी, मेरे हस्बैंड का नंबर पर्चा बनाया था। हाँ गुरुजी। तो बस फिर सुनो, क्या नाम भाई के बच्चे का? भाई का बच्चे से हम आपने किसी को बताया तो नहीं? नहीं। ये लिखा शिवम लापता है, सुराग मिल जाएगा, अपहरण नहीं है, मृत्यु नहीं है, रहस्य है, शिवम गया है, आ जाएगा, आशीर्वाद है। हमारी गारंटी है। लेकिन दर्द के बारे में इसलिए नहीं आया क्योंकि आप पहले मिल चुकी हैं और आपने हमारे अरे पति तो मिले तो गुरुजी मैं नहीं मिली, लेकिन मेरे सिर में तो बहुत आए दर्द नहीं तो क्या रहता है करें? गुरुजी। उसकी पर्ची कटवा ली, नुकसान मत करिए। तो उसकी तो पर्ची कटाइए मैंने। तो ये भैया की कौन कटवाएगा? अरे गुरुजी भैया क्या अगली बार कटा लूं गुरुजी प्लीज। हाँ? मेरे सिर में बहुत दर्द रहता है सच। मेरे सिर के दर्द को खत्म कर दो, बाकी की पीछे देखी जाएगी। अच्छा भैया मिले ना मिले है ना? नहीं नहीं नहीं, वो भी मिले तो दोनों ही काम होने चाहिए गुरुजी। लीजिए इस मंत्र को 108 बार करें। यदि आप करते हैं बहन तो सफलता मिलेगी। पर्चा हमने घुमा दिया आप तरफ, पढ़िए, पकड़ना नहीं है। ओम क्लीम श्रीम फट स्वाहा। इस मंत्र को नियम से करेंगे 108 बार, गुरु कृपा से तत्काल लाभ होगा, आशीर्वाद है।
ठीक है। और आपका रहा दर्द का सवाल, तो दर्द हमने लिखा नहीं है, सच में मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि और आप इस बात को मना कर देती तो मेरे लिए बड़ा टेंशन हो जाता। तभी तो मैंने चतुराई से कहा कि ठीक है, हमने समय के बारे में नहीं लिखा, तो आप बोली नहीं वो तो जरूरत है, तो हमने फिर दर्द के बारे में नहीं बताएंगे। गुरुजी कब तक मिल जाएगा? फिर भी मिल जाएगा, क्या वो आ जाएगा? ये पहली बार नहीं, दूसरी बार गया है। नहीं गुरुजी, तीसरी बार। तीसरी बार गया पक्का? हाँ। हमने सबसे पीछे लिखा है, नीचे वाली लाइन पड़ी है, सॉरी उल्टा है। हाँ, तीसरी बार। देखिए बेटा, अब सोचिए कि हमें यह भी पता था कि तुम बाद में तीसरी बार पे भी आनाकानी करोगे। नहीं। ठीक है, चलो दर्द हो रहा है आपको अभी? मैं अभी नहीं है गुरुजी, लेकिन मेरे सिर में आंखें बहुत बंद दर्द करिए, रहता है। आंखें बंद करिए। जाओ, आज के बाद दर्द नहीं होगा। आप महामाया के नाम से आटा का दीपक, चौमुखी दिया जला करके देसी गौ माता के घी के बत्ती में प्रज्वलित करें महामाया के नाम से, और जाओ, आपके घर में दर्द नहीं होगा। आशीर्वाद है। बोलिए श्री पंडोखर सरकार की। यदि किसी का नाम अर्पिंदर या अरविंदर नाम की कोई भी बेटा बेटी भाई बहन हो तो आ जाए। अर्पिंदर या अरविंदर, क्या नाम बेटा? अर्पिंदर कौर, पास में आइए। बहन माइक उठाइए। दीदी कहाँ से आई बताइए? झांसी। झांसी बुंदेलखंड? हाँ जी, उत्तर प्रदेश। क्या समस्या लेके आई हैं? हनुमान जी को सुनाइए। जब से मेरी शादी हुई है 2022 21 जून, तब से मैं अपने ससुराल में रह नहीं पाई हूँ। सिर्फ 1 महीना रही थी, उसके बाद अभी मार्च में आई हूँ, तब से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। आपको कितने बच्चे हैं? मेरे पेट में 3 बच्चे थे, वो जनवरी 20 में रुको खत्म रुको हुए। रुको रुको, क्या बोला आपने? 3 बच्चे थे जी पेट में? पेट। ठीक है, फिर? जनवरी 20 को 2 बच्चे खत्म हो गए थे, और उससे पहले डॉक्टर की सलाह से हमने 1 बच्चे को रिड्यूस करवा दिया था। तो 3 हो फिर गए। मतलब आपने दो- सोचा कि शरीर नहीं झेल पाएगा, जी। तो 2 करेंगे, 1 को निपटा देते हैं। जी जी ठीक है, जी पकड़ना नहीं है, पढ़ना है। जी। पढ़ने में नहीं आया तो टोक देना। अर्पिंदर कौर, पति का नाम राम कुमार सेन। कहाँ लिखा? सिंह? राम कुमार। राम कुमार लिखा। हाँ, आगे बढ़िए। गर्भपात हो गया है और 3 संतान पेट में थी, जो गर्भपात होने हुआ है हुआ इंजेक्शन डिफेक्ट के कारण 2 वो भी खराब हुई हैं। जी मतलब आपने एक बच्चे को खराब कराया, उसके ही इंजेक्शन के प्रभाव से आगे चलकर बेबी बच्चे खराब हो गए हैं। जी ठीक है, जी। ये मैं मौखत बोल रहा हूं। जी। साथ ही गर्भपात हुआ है 2026 में, आपको पुत्र रत्न की, सुंदर पुत्र की प्राप्ति 2026 में होगी। और यदि 25 में गर्भधारण हुआ और 25 में संतान हुई, तो फिर वो भी खंडित ही होगी। आपके भाग्य में वो जीवित पुत्र नहीं होगा, कन्या जीवित रहेगी, पुत्र जीवित नहीं रहेगा। जी जी। और हेल्थ इश्यूज। ये बात मुझे नहीं बोलना चाहिए कि मैं भगवान नहीं हूं, परंतु जो मुझे अपने जो अनुभूति हुई है, जो मैं समझ पा रहा हूं, जिस तरह से मैं समझता हूं, वो चीज में मुझे ये डिफेक्ट पुत्र आपको 2025 में नहीं योग बनता है। 26 में, 25 में गर्भधारण होता है, 26 में पुत्र होता, संतान होती है, तो संतान पुत्र होगी। और जो 25 में होगी तो वो कन्या होगी। यदि 25 में पुत्र होता है तो खंडित होगा, ऐसा योग बनता है। जो कि ये बिगर परमात्मा के, बिगर ईश्वर के, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन कृपा है उन्हीं की कि जो मुझे अनुभव होता है मैं कह देता हूं,
वो अभी तक 99% हुबहू निकला है। शेष ईश्वर कृपा। पूर्ण ज्ञानी दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं ईश्वर नहीं हूं। परंतु इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको शुभ संतान कन्या और पुत्र भविष्य में दोनों की आप मां बनेंगी, आशीर्वाद है। और जुड़वा होने के योग भी बनते हैं। और जो भी संतान आपको आई होगी वो भी इलाज के माध्यम से ही ये गर्भाधित 3 संतानें उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि उस दौरान आपको गर्भाधान गर्भ नहीं रुक रहा था, तो उसमें जो भी आपने ट्रीटमेंट में थोड़ी बहुत दवा ली, उसी के प्रभाव से नॉर्मल पद्धति से आपको 3 संतानों की आप मां कंसिस्ट हुई। तो मैं यही तो बोल रहा हूं, ठीक है। हनुमान जी की कृपा से बच्चा होगा, आशीर्वाद। प्रेत बाधा तुम्हारी आज से खत्म, आपको 7 दिन यहां रुकना पड़ेगा बहन। सॉरी, मंत्र नहीं लिख पाए, मंत्र लिख दो। मंत्र लिख रहा हूं। हाँ दीदी बोलिए, आप कुछ बोल रही हैं। इश्यूज बहुत हैं, जितना कमाते हैं हम दोनों हस्बैंड वाइफ सारा हॉस्पिटल्स में जाते हैं। वो आप खत्म हो जाएगा। पंडु के दाम 5 अमावस्या करो, ठीक है। दोनों लोग जोड़ी से अमावस्या करो। और भगवान ने चाहा तो सब आपको अच्छा होगा। आपको पंडुकर की धाम की चौखट का बड़ा लाभ प्राप्त होगा। जय। इसके बाद ये पर्चे संबंधित जो मैंने लिखा है मुझे ये पता नहीं है। यदि किसी को कैंसर से पीड़ा या बीमारी हो वो आ जाए। कैंसर से कोई पीड़ा बीमारी हो वो आ जाए। आइए, माइक उठाइए। कहाँ से आए हो? जाले से। जाले से। क्या नाम है? संजय कुमार राउत। संजय कुमार रावत जी। जी। ये जालड़ कहाँ पड़ता है? जाले दरभंगा जी, दरभंगा जिला, दरभंगा जिला। हनुमान जी पंडु को सगर को सुनाइए, क्या विषय लेके आए? जी मेरी माता जी का कैंसर हो गया। क्या नाम माता जी का? शैल देवी। पढ़िए, क्या लिखा? पढ़ना आता है जी। क्या लिखा? शैल देवी प्रतिबंध है। शैल देवी प्रतिबंध है। प्रतिबंध है? प्रति जी। कहाँ लिखा पृथ्वी? प्रतिबंध है। कहाँ लिखा प्रतिबंध है? जी। शैल देवी। स्क्रीन ठीक है, सही पढ़ा है। थोड़ा लैंग्वेज और शिक्षा का अभाव होता है। हमने लिखा है शैल देवी पर प्रेत बाधा है, व्याधि के कारण कैंसर रोग है, शरीर में सीने में शरीर में फैल गया है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। पंडुकर धाम 5 अमावस्या करें, गुरु कृपा से तत्काल सफलता मिलेगी, हनुमान जी कृपा होगी, आशीर्वाद है। ठीक है। अब आप नहीं पढ़ पाए होंगे, कोई बात नहीं, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। कैंसर लिखा कि नहीं लिखा उस पर? तो बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम जब आपको समझ में नहीं आता है तो मैं जरूर प्रयास करता हूं पढ़ाने का और समझाने का। इस मंत्र को 108 बार करना है, ठीक है। यदि आप नियम से करते हैं और ये मंत्र करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके घर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आपकी माताजी का कैंसर रोग ठीक होगा, तत्काल प्रभाव से सुधार होगा,
दवा लग जाएगी, डॉक्टरी इलाज भी साथ में लेना है। और पंडोकर धाम की धूप यानी कि यज्ञ की भभूति को भी उनके मस्तक पर लगाना है। सो उनकी बीमारी में दवा शीघ्र फलीभूत होकर और यहाँ का यज्ञ भभूति का आपको कमाल और उनके शरीर में परिवर्तन दिखाई देगा। आशीर्वाद है। चलिए जाइए। इसके बाद यदि किसी का नाम या ऐसा कोई व्यक्ति आया हो जिसके घर में जिंद का चक्कर तो सबके घर में होता है, बहुत लोगों के वाले बैठे होंगे। यदि यहां पर निशा या निशी नाम की कोई बेटा बेटी बहन बेटी हो, कोई मैया हो, कोई बेटी हो, निशा देवी, तो आ जाए। हाँ आ जाइए आप भैया, बैठिए, एक व्यक्ति आएगा। निशा देवी जिसका नाम हो, आ जाए। 2 लोग नहीं आएंगे और माइक लगे हैं, स्पीकर लगा रखे हैं, वहां से सुनिएगा। पास में आइए। आप तो परिचित सी लग रही हो। नहीं हो परिचित? मुझे लगा कि आप परिचित सी लग रही हो। माइक उठाना। कहाँ से आई दीदी? माइक से बोलिए। पूछ से। पूछ से। पूछ से आई हो? ये पूछ मोट के पास? हाँ, ओ, ससुराल। किसकी बहू हो? मतलब ससुराल है मेरी। ससुराल पूछ में है? हाँ। मायका कहाँ का है आपका? ललितपुर। ललितपुर। अच्छा बेटिया क्या पूछने आई हैं बताएं? माइक से बोलिए। आपको तो सब पता है। हमें तो सब पता है, लेकिन आप नहीं बोलेंगी तो हम कैसे बताएंगे? हमने जो लिखा है इससे ज्यादा ना तुम बोल पाओगी ना संसार में कोई बोल पाएगा। जो हमारे पंडोकर सरकार चाहते हैं वो ही होता है, लेकिन आप बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। हमें समझ नहीं आता, मतलब थोड़ा तेजी से बोलिए। समस्या समझ में नहीं आती कि क्या होता है, खुद पता नहीं चलता कुछ भी। बॉडी में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। कभी क्या चलता है आपकी बॉडी में? कुछ होश नहीं रहता। जब होश के बाद लोग जब बताते हैं कि तुमने ये किया है, तब पता चलता है कि मैंने ये किया है। मुझे क्या किया था आपने? किसी को मारा पीटा? पता नहीं। नहीं तो अब तो पता है ना आपको, पता बताते हैं घर के लोग। यही कि तुमने ऐसी हरकत की थी, तुमने ये किया था, मतलब गाली दी है तुमने। किसको? किसी को भी पता नहीं रहता ऐसा कभी भी। तो समस्या यही रहती है। अच्छा, मतलब आप गाली देते हैं तो पता नहीं है? मतलब गाली नहीं, मतलब कुछ भी हो, किसी को परेशान। कभी कभी इसी के बहाने ठोक भी लेती होंगी कई लोगों को घर में। नहीं, क्या कि पता नहीं रहता ना। नहीं। तो फिर क्या चाहती है बहन आप? बस कि आप गाली देती रहें? नहीं, मुझे बस सब सही करना है। सब सही कर दो आप पति का नाम लेती हो? नहीं। आज ले दीजिए। क्या नाम पति का? लेती तो हो ही, बता दो क्या दिक्कत है? पीयूष शर्मा। पीयूष शर्मा। सोनी। सोनी, अच्छा। हमने ये लिखा, सुनिए। निशी देवी पति पीयूष उर्फ चंचल ललितपुर से बाधा आई है। ये लिखा है निशी देवी पति का नाम पीयूष उर्फ चंचल ललितपुर से ये बाधा आई है, जिंद का चक्कर है, गाली गलौज करती हैं और साथ ही पेशाब टॉयलेट एवं मल स्थान पर जाकर अपने आप को बंद हो जाना, अधिक देर तक साफ सफाई करना, ज़्यादा छुआछूत का दोष मानना, अधिक देर तक स्नान करना, बाकी के गलत जगह दिमाग जाना, घर की तरफ मन न लगना, दूसरे की ओर ज़्यादा याद आना। अब मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कोई दिक्कत ना आए मेरे कारण। ठीक है, जो कुछ है अब सुधर जाओ। अब आपके भूत प्रेत आज से खत्म। देखो, जिंदा भूत आपको ठीक करना है, मरे भूतों गारंटी है हमारी।
इसका अर्थ सीधा सीधा है, कभी कभी आप भूत की एक्टिंग भी कर लेती हो। हाँ, यही तो बात है। मेरे माथे पे कहीं पागल नहीं लिखा है ना। अब अपना पर्स लेके आई हो, तुम्हारे पर्स में जो नोट नंबर है वो ये वाला रखा है, जाओ खोल के देख लेना, उठा ले आओ, जाओ। क्या रखा है? इस नंबर का नोट निकलेगा आपकी जेब में, पर्स में। पर्स में पैसे नहीं है। पक्का? हाँ। एक भी नहीं है? नहीं। 100%? हाँ। पढ़ो ये क्या लिखा है। पर्स में कोई रुपया नहीं है। लिखा है? हाँ। है। यही तो बात है। वर्तमान सही है तो भविष्य भी सही होता। मैं बहुत ही दिमाग से खेलता हूं। और आप कहीं कह देती रखा है तो हमने नंबर लिखा ही नहीं है। लिखाओ कहीं तो टोक के दिखा दो, कोई भी नंबर लिखाओ। नहीं लिखा है। हाँ? नहीं लिखा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरी बहन, आपकी मां का नाम हेमलता है, पिता का नाम प्रदीप कुमार है, आपके भाई का नाम राहुल जी है। आप ग्राम पितर स्थल मायके में जाकर के ये देवता पूजें। रास्ते से ये बाधा आई है। कहां से आई है? रास्ते से आई है। ये किसी ने कराया नहीं है। और जो भूत के नाम पे कभी कभी एक्टिंग है, हम लड़ाई नहीं लड़ा रहे हैं। हाँ हाँ। सही बोल रहा हूं। हाँ, मैं समझ रही आपकी बात। आप समझ जाओगी, जल्दी समझ जाओगी, क्योंकि तुम्हारे क्षेत्र में किसी ने बताया हो ना बताया हो। क्योंकि हमने जब फीस ली है आपसे, आपके उसका एक शुल्क लिया है, भला 1 रुपया लिया हो, जो भी आपने पर्ची कटवाई हो, जो भी दान दिया हो, आपने इसलिए नहीं दिया कि हम जो बोल दें आप वो स्वीकार करें और हम तुम्हारे पक्ष में बोलें ना। जो सही है वो बोलेंगे, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे। जाओ, आज के बाद तुम पे कोई भूत बाधा नहीं रहेगी, आप पे सवारी नहीं आएगी, आप पे कोई नहीं खेलेगा और आपको छुआछूत नहीं रहेगा। लेकिन आपको 14 दिन पंडोकर धाम में रहना पड़ेगा, अन्यथा सब रहेगा। भूत भी आएंगे, प्रेत भी आएंगे और आप छुआछूत की बीमारी और बढ़ जाएगी। ठीक होना है तो 14 दिन यहां रहना है। हम यहां रहें तो भी रहना है और ना रहें तो भी आपको सुबह शाम हनुमान पंच अखाड़े में जाना है, सर्व मुक्ति केंद्र अखाड़े में जाना है। वहां जाने से आपकी बाधा खत्म हो जाएगी। 14 दिन में आपकी कोई बाधा नहीं रहेगी। आशीर्वाद है। ठीक है? इस मंत्र को 108वां करना है। हनुमान जी कृपा करेंगे। आशीर्वाद है। स्क्रीन बोले श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। ये 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन करना है। और आप ये बताइए इसमें लिखा कहां है कि पर्स में पैसा रुपए नहीं है? कहां लिखा है? जल्दी से पढ़ो। सबसे नीचे कोने पे लिखा है, ब्रैकेट डला हुआ है वहां पर, और लिखा है पर्स में रुपए नहीं हैं। हनुमान जी कृपा करेंगे। आशीर्वाद है। जाओ आराम से। और जब आपको लड़ने का मन हो कभी प्यार में पति पत्नी से, तो बंद कमरे में कौन देता? कुंदी चढ़ाओ, कबड्डी लड़ो। हाँ, क्या दिक्कत है? लेकिन असली वाली लड़ाई मत लड़ना है ना। जाइए। और भैया शरीर देख दाख के ही लड़ना, नहीं तो ठूस ठास दो अच्छे से। हाँ, बोलो पंडोकर सरकार की। कुश्ती भी लड़ो तो साइज के आदमी से लड़ो। धन्यवाद। हाँ, धक्का मत मारो, वो तो पता है कि बहुत प्यार करते हो। बोलिए पंडोकर सरकार की। बोले सतगुरुदेव भगवान श्री आतिबान जी महाराज की जय। जय श्री राम। यदि आनंद आ रहा हो तो ताली तो बजाएं। लगता है कि यहां कुछ हो रहा है और आप ताली नहीं बजाते तो थोड़ा टेम्परेचर गिर जाता हमारा। हमारी कोई जान है तो है वो ताली। हमारी कोई जान है या हमारी कोई मुस्कुराहट है, वो आपकी चेहरे की खुशी है। आपके चेहरे पे जब खुशी आती है तो मुझे लगता है कि मैंने किसी की पीड़ा हर ली, और किसी के चेहरे पे थोड़ी देर के लिए भी मुस्कान ले आए तो हमारा एक यज्ञ सफल हो जाता है।
बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सतगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। इसके बाद पुनः चलते हैं दरबार में। एक सज्जन बोले महाराज आपका क्रेज क्यों नहीं गिरता? हमने कि हम मौसम बहार है, क्योंकि अपन हर मौसम में खिलते हैं, मुस्कुराते हैं और भगवान का प्रसाद रूपी फल लगाते हैं और भी पाते भी हैं। इसलिए हमारा एक सा ग्राफ रहता है, ना गिरता है ना बढ़ता है। क्योंकि गुलाब का फूल का लक्षण जो है वो गुलाब के फूल का लक्षण है, जो कमल के फूल का लक्षण है वो कमल के फूल का लक्षण है। हम कोई छुई मुई नहीं है कि कोई आगे से निकल जाए हम झुक जाएं। हम झुकने वालों में से नहीं हैं, हम अकड़ रहने वालों में से हैं। क्योंकि मैं हनुमान का भक्त हूं, ये मत समझो कि मैं अकेला हूं। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सतगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। इसके बाद ये पर्चा किसका है? फिर चलते हैं मार्च माह का कोई व्यक्ति हो तो खड़े हो जाए। ये तौलिया वाले भैया पहले मिल चुके हैं, सच बताओ तो आ जाओ। मार्च के वालों की ऐसे नहीं कि कोई विशेष लॉटरी निकली हो, ये भी ठीक है। सचिन आए क्या? सचिन डिंग रहा है ना? अच्छा नहीं है, लग रहा था सचिन जैसा। देखो यहां से लग रहा है। पास में आइए और पास में आइए, माइक उठाइए, बताइए क्या बात है। हनुमान जी को सुनाइए। मैं हनुमान जी का भक्त भी हूँ, लग रहा है। हाँ, और मेरे 2 बच्चे हैं। माइक से बोलिए। मेरे 2 बच्चे हैं। हमें तो वास्तव सच बताऊं, बुरा मत लगना, हमें लगा आप थोड़ा यहाँ से खिसके चढ़ा तो मेरे ऊपर। नहीं तो मैं सतर्क हो गया था कि तैयारी रही थी हमारी। नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, तो कोई नहीं, कोई अच्छा, बात नहीं। आप बड़े बुजुर्ग हैं, बोलिए क्या बात। नहीं, हमारे 2 बच्चे हैं। ठीक है, लेकिन दोनों बच्चे एकदम निरर्थक हैं। ठीक है, एक पैसे की मतलब जो है कोई बात नहीं, सब कुछ खर्च हमको करना पड़ता है। करना भी चाहिए, पिता है, समझिए नहीं। लेकिन अब उनके बच्चे के बच्चे हैं तो हम क्या करें? आप जो आपके पास रखे खर्च करिए। नहीं, खर्च तो कर रहे हैं। हाँ, उनका पूरा परिवार मैंने देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो देखिए ना, जब बच्चे हाँ। कुछ करते नहीं थे तो शादी क्यों करा दी? नहीं, शादी तो उस समय थोड़ा बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन बाद में आकर के सब जो है एकदम जीरो हो गए। पत्नी नहीं जाने देती होगी नौकरी पे, धंधे पानी पे? नहीं, नौकरी क्या जो है वो सब खुद ही जो है घर में से बाहर निकलना नहीं चाहते। अच्छा, पत्नी पे डाउट करता होगा फिर? नहीं, पत्नी पर डाउट नहीं है, उसके स्वभाव में ऐसा हो गया है। अच्छा, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत संकुचित दिमाग की है। अच्छा, बोलती कम है। वोल्टेज कम है? बोलती अच्छा, कम बोलती है। का हमने कि लाइट का वोल्टेज कम कुछ होती है मदर की जो है लड़कों के ऊपर दबाव डालती है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि साहब थोड़ा कुछ हो जाए। बच्चों के नाम बता दीजिए। उनका नाम है एक प्रवीण, एक नवीन। आपने बताया तो नहीं किसी को? नहीं। किसी ने पूछा तो नहीं है? नवीन कुमार और प्रवीण कुमार का रोजगार शीघ्र लगेगा 3 जुलाई से। 3 जुलाई यानी आज 5-6 जुलाई हो गई है, तो 3 जुलाई से समय आपका अनुकूल हो गया है। इसी महीने से रास्ता बनना लगेगा, उसके ऊपर ब्रह्मपरीत का चक्कर है, समाधान होगा, आशीर्वाद है। ब्रह्मपरीत मतलब ब्रह्म बाबा। ब्रह्म बाबा पूछते हो आप? इष्ट देव हैं ब्रह्म बाबा। तो भैया ये प्रवीण जी और नवीन, ये कहाँ है नवीन? काम धाम चालू हो जाएगा, आशीर्वाद है। नवीन का तो एकदम कुछ नहीं करता, दिन भर घर में छुप के रहता है। हमने बोला ना आपको सुधार होगा। 3 मई से समय प्रारंभ हो गया। 3 मई 3 जुलाई सन 2024 से समय अच्छा प्रारंभ हो गया है। इस मंत्र को 108 बार करें। यदि आप इसको कर लेते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं सफलता 100% प्राप्त होगी। माइक से पढ़िए। आप चश्मा लगाते क्या? हाँ। क्या लिखा है? ओम क्लीम श्रीम श्रीम फट
स्वाहा 108वां करना है, और 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 न्यायबंधन करना है। वैसे तो 3 मई और 3 जुलाई 2024 से समय उसका अनुकूल प्रारंभ हो गया है, यानी कि अच्छा समय लग गया है। आपके बच्चों को रोजगार काम धाम में उन्नति होगी, बुद्धि का सुधार होगा, घर में सुख शांति होगी, आशीर्वाद है। घर में सुख शांति होगी, आशीर्वाद है, ये पर्चे में लिखा नहीं है, ढूंढना नहीं, हम मौका बोला है। ठीक 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 थोड़ा एक हमारा मुकदमा भी चल रहा है। अब दादाजी बाहर जाओ, सीधे निकल के पीछे सामने पर्ची जमा कर दी। हाँ तो जाओ, हाँ जाओ जाओ। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए श्री पंडोखर सरकार की। और इसके बाद ये पुनः हमने पर्चा लिखा है, फरवरी माह का कोई भी हो तो खड़े हो जाओ। सफेद शर्ट पीछे वाले हैं, जो टोपी वाले हैं, ये टोपी वाले देख लो, जिनके सिर पे टोपी हो वो आ जाए। बताओ, फरवरी में पहुंच गए हैं। मई वालों की आशा थी कि हमारा नंबर आएगा, फरवरी। माता जी टोपी लगाएं बहन, खिंच खिंच के दिखाओ कहाँ है टोपी। बैठो सीधे, पानी पीने जाना है, चक्कर आ रहे हैं, हवा करवा देते हैं। बोलिए पंडोखर सरकार की। हाँ सीधे बैठ जाइए। कहां से आए हो? अयोध्या से आए। अयोध्या, अयोध्या में कहाँ रहते हो? पास में आइए, यहाँ आओ, यहाँ पे, यहाँ पे। हाँ कहाँ से आए हो? इसको बोला वजीरगंज। हाँ क्या पूछने आए हो? वो घर के मैटर के लिए। क्या? हनुमान जी को सुनाओ। घर के किराए रहते हैं। माइक से बोलो, ये माइक के लिए दिया। घर पे किराए रहते हैं, वो सारा मकान लेने के लिए। घर के लिए आए थे। घर के बिस्तर के लिए आए थे और रोजगार के लिए। क्या बोल रही है? घर के लिए। ऐसा करो, यहाँ घर के लिए, घर में थोड़ा दिक्कत है ना, उसके लिए जो मुकदमा चल रहा है उसके लिए। तुम्हारा नाम क्या है? गुड्डू के गुड्डू? हाँ, आपने बताई तो नहीं किसी को? नाम गुड्डू है। मकान का केस पक्ष में होगा। 15 मई 2027 तक अपील में जीत होगी, आशीर्वाद है। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। भैया गुड्डू जी, आपके मकान का केस पक्ष में होगा, आशीर्वाद है। पंडोखर सरकार की जय। जय हो, जय हो। तुम्हारी भी जय हो के सांस निकली। इस मंत्र को 108वां करना भैया। इसको पढ़िए, माइक से पढ़िए। ओम क्लीम श्रीम फट स्वाहा। राइट। टेस्ट भी हो गया कि आप पढ़ लेते हैं। स्क्रीन। गुड्डू जी, आपका मकान का केस पक्ष में हो गया जैसा हमने लिखा है, और स्क्रीन पे आप लोग पढ़ ही पा रहे होंगे। 100% मनोकामना पूरी होगी, आशीर्वाद है। हाँ हाँ जाओ। बोलिए पंडोकर सरकार की।
इसके बाद आप आ जाएं, चश्मा वाले भैया, सिंगल आप आ जाएं, जो चश्मा लगाए हैं सफेद से। यहां आइए, यहां बैठे और पास में आइए, माइक उठाइए। कहां से आए? रायपुर छत्तीसगढ़। हाँ, रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़ में क्या समस्या लेके आए, क्या पूछना चाहते हैं? बोलिए बोलिए। मेरे ब्रदर ने एक तापस दास के नाम के आदमी से कितना पैसा लिया था? अब हमने ये लिखा है, और कोई बात हो तो बताएं। जी, हमने लिखा है आपके भाई द्वारा आपको परेशान किया जा रहा है, तापस दास द्वारा 10 लाख रुपए प्राप्त किए, जो आप उनको ही प्राप्त हुआ है, आपको प्राप्त नहीं हुआ। वो देना आपको दिखा रहे हैं कि आपको दिया है, जो कि वो पैसे आपके पास नहीं है, वो पैसा आपके ही भाई के पास है, संजय जी के पास। जी जी, ठीक है। साथ ही 25 लाख रुपए आपसे उधार जमीन हेतु पंडोखर धाम या अन्य प्रॉपर्टी क्रय करने के लिए लिया गया था। जी जी, जो कि उन्होंने कहा आपने दे दिया। ये भी भाई संजय जी के पास पैसे हैं। जी, कुछ जमीन देकर आपको समस्या सुलझाना चाहते थे। 50 लाख रुपए में जमीन देने की बात कही, परंतु अब 75 लाख रुपए बोल रहे हैं, जो कि उनकी यह भूल है और खुद भूल सुधार करें। उनकी गलती है, इसमें आपकी गलती नहीं है। आपके मन में एक विषय और भी है कि हमारे भाई को सद्बुद्धि और हमारा भाई निरोग रहे, और यदि कोई ऐसे माइंड में कोई भूलने की कोई चीज उनके आई है तो उनको सुधार हो और हमारा भाई निरोग रहे, परिवार सुखी रहे, ऐसा आपका भाव है। जिसमें भाई की गलती है, आपने कोई भी पैसा नहीं लिया 10 लाख रुपया, ना 25 लाख रुपया आपने अपने बड़े भाई को मतलब अपने संजय जी को दिया। 50 लाख रुपए में जमीन देने की बात हुई, आज 75 लाख रुपए वो मांग रहे हैं, जो कि 25 लाख रुपए वो ज्यादा मांग रहे हैं, वो उनकी गलती है। और जो आपके संजय जी हैं वो पंडोखर धाम में आते जाते हैं, अंदाजे पांडे जी हैं। जी जी, और वो हमारे बहुत प्रिय हैं। आप उनके कौन हैं? मैं उनका बड़ा भाई हूँ। आप उनके बड़े भाई हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप आपके भाई को मैं प्रार्थना करता हूं, मैं व्यक्तिगत भी समझा दूंगा, वो हमको बहुत मानते हैं, परंतु उसमें उनकी गलती है, आपकी गलती नहीं है। और आपका स्नेह देख के, आपका प्यार देखते हैं, आपके जो मन में है कि मेरे भाई की है कोई तबीयत खराब है या माइंड की कोई कमी आ रही है, तो हमारा भाई सुखी रहे और हमारा परिवार सुखी रहे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि आपके विचार में अपने भाई के प्रति इतना प्यार है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय पंडित सकर। बाकी के हमने तापस जी का नाम नहीं लिखा, मौका बोला है, अलग से मिल लीजिएगा, मैं एक पर्चा और दे दूंगा आगे की जानकारी, और पांडे जी को दिखा दीजिएगा और हम भी उनसे व्यक्तिगत कर लेंगे बात। धन्यवाद। कोई बात, धन्यवाद। माई नीचे रख दीजिए। बोलिए श्री पंडोखर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। अब चलते हैं अपन एक भजन की ओर, क्योंकि टाइम हो गया हम पेशियों का, क्योंकि बाहर प्रेत आत्मा जल में भींज रही हैं, खड़ी हैं बॉर्डर पर आने के लिए। तीनों गेट खोल दिए जाएं। फुरामंती श्री वाचा सतनाम आदेश गुरु का। एक साथ 1 2 3।